बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पुलाव बिरयानी की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिसको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता हो उसके लिए बेहतरीन रेसिपी है, जिसमें आपको ना अलग से चावल उबालने पड़ेंगे और ना ही कौरमा तैयार करना पड़ेगा। तो मैं इसको बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। जी तो पुलाव बिरयानी बनाने के लिए उसमें मैंने लिया है बीफ का गोश्त। ठीक है, तो ये तकरीबन 1.25 किलो है, जिसमें कुछ हड्डी वाला गोश्त भी है जैसे कि देख सकते हैं, और बाकी ये बोनलेस है, ज़्यादातर बोनलेस है। और बोटी जो है आपने बहुत छोटी नहीं लेनी, नहीं तो वो छोटी बोटी जो होती है वो बिखर जाती है सारी चावलों में। और 1 किलो मैंने चावल लिए हैं जिसको अभी मैंने भिगो दिया। कुकिंग से तकरीबन 40 मिनट पहले ये भीगने चाहिए। ठीक है, जब तक यखनी तैयार होगी सारा कुछ, तो उस वक्त तक चावल भी अच्छे से भीग जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर। तो इसमें हम डाल देंगे गोश्त को। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में इसमें डाल देंगे पानी। जितने चावल हैं उससे डबल मिक़दार में आपने पानी डालना है। 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी मैंने इसमें डाल दिया। तो प्रेशर को रख दूंगी मैं चूल्हे पे। जी तो यखनी में बॉयल आ रहा है, तो इसके ऊपर जो सफ़ेद सी झाग आ रही है तो इसको आपने इस तरह रिमूव कर देना। तो अब हम प्रेशर का ढक्कन बंद कर देंगे। प्रेशर का ढक्कन हमेशा उस वक्त बंद करें जब इसमें बॉयल आ जाए अच्छे से, इस तरह ये यखनी उबल के बाहर नहीं आती। अब आपने इसको 25 से 30 मिनट का टाइम देना गोश्त गलने तक। यहाँ ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। जी तो अब हम बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया मैंने, 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, 1/2 टेबल स्पून सौंफ। इन तमाम मसालों को अच्छे से आपने चुन के साफ़ कर लेना। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं दारचीनी के, बड़े होंगे तकरीबन 2 इंच का पीस होगा ये। तो ये छोटे छोटे किए हैं ताकि आसानी से पीसे जा सकें। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 फूल बादियान के, 6 छोटी इलायची, 6 अदद लौंग, 1 फूल जावित्री का, और ये छोटा सा टुकड़ा है जायफल का। ठीक है, बस इतना सा पीस आपने डालना। और ये तेज़पात के पत्ते हैं 2 अदद, इनको छोटे पीस करके डाल लें। ठीक है, इन तमाम मसालों को ग्राइंडर की डिब्बी में पीस लें। जी तो ये तमाम मसाला मैंने पीस लिया है। तो इसमें अब हम कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है, नमक आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं क्योंकि हमने यखनी में भी डाला है। चलें जी, अब इस मसाले को हम साइड पर रख देते हैं। ये हमारा बिरयानी मसाला बनकर तैयार है। जी तो आधा घंटा प्रेशर चलने के बाद, भाप निकालने के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। तो यखनी बनकर तैयार है। तो इसको अब हम कर देते हैं साइड पे। यखनी और बोटियाँ अपने अलग-अलग कर लेनी है। सबसे पहले कुकिंग पॉट में डालेंगे 1 कप ऑयल। उसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। जी तो प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ कलर इसका नहीं निकालना। जी तो प्याज हल्का हल्का सा सुनहरा हो गया, बस हमें इतना ही कलर चाहिए। तो इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक को, तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 8 अदद मोटी हरी मिर्चें ली थी उनको चॉप कर लिया मैंने, 1 कप दही फेंटा हुआ, और बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया था वो, और 8 अदद आलू बुखारे। अगर ये आपको ना आसानी से मिले तो आप इसकी जगह इमली भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें।
अब इनको लो मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट तक ढाँप कर पकाएं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं ढाँप कर पकाते हुए, तो आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो बाकी टमाटरों को भी आप थोड़ा सा चम्मच से मैश कर लें जो रह गए हैं और अच्छे से मसाले को भून लें। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त जो मैंने अभी बॉईल किया था। तो गोश्त डाल के अब हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने। इसमें डाल देंगे अब यखनी जो मैंने निकाली थी। तो अगर यखनी आप कम पड़ जाए तो आप इसमें 7 पानी ऐड कर लें। तो यखनी मैंने तकरीबन डबल से 1 कप कम की है मैंने। साथ ही इसमें डाल देंगे 5-6 साबुत हरी मिर्चें और तकरीबन 1 कप है धनिया और पुदीना दोनों मिला के वो डाल देंगे इसमें। जी तो यखनी में बॉयल आ गया तो इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों का सारा पानी आपने निकाल देना। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। एक दफ़ा चावलों को अच्छे से हिला लें। अब चावलों को ढाँप कर मीडियम हाई आंच पे उस वक्त तक पकने दें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चावलों का पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब आप इसे हल्के हाथों से हिला लें अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन रहे हैं। अभी से इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। तो अब हम इसे 20 मिनट का दम लगा देंगे, दम वाली आंच करके। 20 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो अभी आपने चावलों को बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है और 2-3 टेबलस्पून पानी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो चावलों पे इसको डाल देंगे हम और फिर से इसको 5 मिनट तक ढाँप के छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए इसको ढाँपे हुए। तो अब हम चावलों को अच्छे से हिला देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल एकदम देगी स्टाइल में ये पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो इस ईद पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन ये आपकी फ़ैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।